पाठ 4 किस्मत का खेल। पोटली पाठ की। रशीद अपने चाचा जी के साथ मेला देखने गया। चाचा जी थोड़ी देर के लिए मित्र के साथ चले गए। इस बीच रशीद ने मेले में किस्मत का खेल खेला। पढ़िए और आनंद उठाइए। मेरा नाम रशीद है। पिछले साल मैं ईद मनाने अपने चाचा जी के पास गया था। चाचा जी मेरठ के पास एक बड़े कस्बे में रहते हैं। ईद पर वहाँ एक बड़ा मेला लगता है। यह मेला कई दिनों तक चलता है। इस मेले में दूर दूर से व्यापारी सभी तरह की चीजें बेचने आते हैं। छोटी सी सुई से लेकर भैंस तक यहाँ से खरीदी जा सकती है। मैं मेला देखने जाना चाहता था। मैंने दादाजी से मन की बात कही। उन्होंने मुझे मेला देखने के लिए 50 रुपये दिए। चाचा जी मुझे मेले में ले गए। घर का नौकर शकील भी हमारे साथ था। जल्दी ही हम मेले में पहुंच गए। मेले में काफी भीड़ थी। चाचा जी हमें भीड़ में से निकालकर झूलों की तरफ ले जा रहे थे। तभी अचानक उनके एक करीबी मित्र मिल गए। मित्र को चाचा जी से बहुत जरूरी काम था। चाचा जी कुछ समय के लिए उनके साथ चले गए। जाते जाते चाचा जी मुझसे बोले, जब तक मैं नहीं लौटता तुम शकील के साथ मेले में घूम लो। जब तक मैं न आऊं कुछ मत खरीदना। मैं और शकील मेले में घूमने लगे। वहाँ दुकानों में तरह तरह की सुंदर चीजें सजी हुई थी। मैं उनमें से कई चीजें खरीदना चाहता था, पर मुझे चाचा जी के लौटने तक प्रतीक्षा करनी ही थी। फिर हम घूमते घूमते उस दुकान पर पहुँचे जहाँ भाग्य का खेल चल रहा था। दुकानदार सभी से अपना भाग्य आजमाने के लिए कह रहा था। वह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आओ आओ अपनी किस्मत आजमाओ। हम और शकील उस दुकानदार की ओर देखने लगे। उसने हमें पास बुलाकर खेल के बारे में समझाया। देखो, यहाँ इनाम की 25 चीजें रखी हैं। इन पर 1 से लेकर 25 तक नंबर पड़े हैं। यहाँ इस मेज पर उल्टी तश्तरियाँ रखी हैं, ताकि इन पर लिखा नंबर दिखाई न दे। आपको 10 रुपए में 6 तश्तरियाँ उठानी है। फिर उन लिखे नंबरों को जोड़ना है। उनके जोड़ से जो संख्या बनेगी, उस संख्या का इनाम आपको मिल जाएगा। मुझे किस्मत का यह खेल अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना खेलकर कोई बड़ा इनाम जीत लिया जाए। दुकानदार ने मेरी मनसा भांप ली। उसने कहा, हर खिलाड़ी को कोई न कोई इनाम जरूर मिलेगा। इनाम चाहे छोटा हो या बड़ा। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो कोई मोटा इनाम आपके हाथ लग सकता है। यह किस्मत का खेल है, अपनी किस्मत आजमाओ। तभी वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने दुकानदार को 10 रुपये देकर किस्मत आजमाई और 6 तश्तरियाँ उठा ली। उसने तश्तरियों के नंबर जोड़े तो कुल योग 14 बैठा। उसे 14 नंबर का इनाम मिला। बढ़िया दीवार घड़ी थी। वृद्ध उसे लेना नहीं चाहता था। दुकानदार ने उसे 100 रुपये में वापस खरीद लिया। वृद्ध खुश होकर चला गया। इसके बाद एक लड़के ने अपना भाग्य आजमाया। वह लड़का मुझसे कुछ ही बड़ा था। उसने भी 10 रुपये दुकानदार को दिए और 6 तश्तरियाँ उठाई। नंबर जोड़े तो 9 निकला। उसे एक कंघा मिला। दुकानदार ने लड़के से कंघा खरीद लिया। लड़के ने एक बार फिर भाग्य आजमाया। इस बार उसे 30 रुपए का पेन मिला। लड़के ने फिर तीसरी बार प्रयास किया तो उसे 60 रुपए मूल्य की बॉल मिली। चौथी बार उसे 250 रुपए का टेबल लैंप मिला। लड़का अत्यधिक प्रसन्न होकर चला गया। अब मुझसे रहा न गया। मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहता था। मैंने शकील की ओर देखा। उसने हाँ कर दी। मैंने 10 रुपए में 6 तश्तरियाँ उठा ली। मेरा भाग्य बहुत अच्छा नहीं था। मुझे 2 पेंसिलें मिली। दुकानदार ने मुझसे पेंसिलें 4 रुपए में खरीद ली। मैंने फिर प्रयास किया। इस बार मुझे एक पेंसिल बॉक्स मिला। वह भी सस्ता ही था। दुकानदार ने मुझसे वह भी 6 रुपए में खरीद लिया। मैंने तीसरी बार तश्तरियाँ उठाई।
किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। मुझे बड़ी आशा थी कि इस बार कोई बड़ा इनाम निकलेगा, पर मुझे छोटी चीज ही मिली। मैंने बार बार 10 रुपए देकर किस्मत आजमाई, पर हर बार मुझे छोटी चीज ही मिलती रही। अंत में मेरे पास 5 रुपए ही बचे। लेकिन दुकानदार ने मुझ पर मेहरबानी की। उसने कहा कि मैं चाहूँ तो एक बार और खेल सकता हूँ। इनाम मिलने पर हिसाब हो जाएगा। मैंने आखिरी बचे 5 रुपए भी दांव पर लगा दिए। लोग खड़े देख रहे थे, मुझ पर हंस रहे थे। अब तो मेरे वे 5 रुपए भी गायब हो गए। मेरा मन बहुत दुखी था। मैं और शकील वहाँ से चल दिए। अब हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हमने चाचा जी को छोड़ा था। हम चाचा जी के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में चाचा जी आ गए। वे मुझे देखकर बोले, रशीद क्या बात है, परेशान लगते हो? मैं चुप रहा। शकील ने उन्हें सारी बात बता दी। चाचा जी ना नाराज हुए और ना दुखी। वे मुस्कुराए और मेरी पीठ थपथपाई। वे मुझे एक दुकान पर ले गए और एक सुंदर छाता दिलवाया। फिर उन्होंने मुझे बिस्कुट, मिठाई और अन्य चीजें खरीदवाई। इसके बाद हम मेले से घर वापस चल दिए। जब हम घर आ रहे थे तो चाचा जी ने बताया कि किस्मत के खेल वाले दुकानदार ने तुम्हें मूर्ख बनाया था। नहीं चाचा जी, मेरा दुर्भाग्य था। मैंने कहा, नहीं बेटे, इसमें अच्छे और बुरे भाग्य की कोई बात नहीं थी। चाचा जी ने कहा। मैंने कहा, लेकिन चाचा जी, मैंने खुद देखा था कि एक बूढ़े आदमी को इनाम में घड़ी मिली थी और एक लड़के को 2-3 कीमती चीजें मिली थीं। चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे तुम नहीं जानते, वे सभी दुकानदार के ही आदमी थे। वे तुम्हें ललचाने के लिए चाल चल रहे थे। उन्हें अच्छी चीजें मिलती देख तुम्हारा मन भी ललचा गया। दुकानदार को तुम्हारे पैसे से मतलब था और वह उसे मिल गया। अब इस बात को भूल जाओ और किसी से भी अपनी मूर्खता का जिक्र मत करना।